दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है राज्यपाल। दोस्तों अगर राज्यपाल के बारे में बात किया जाए तो राज्यपाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब राज्यपाल जैसे हम लोग भाग 5 में देखे थे कि भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ना था, उसी तरह भाग 6 में जो है राज्यपाल महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे कि राज्यपाल क्या है, कैसे है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि भाग 5 और भाग 6 में जो है ये थोड़ा बहुत का अंतर है। भाग 5 में जो है, भाग 5 में क्या था, तो भाग 5 में आपको भाग 5 में था भाग 5 और यहाँ भाग 6, दोनों हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे भाग 5 में क्या था, तो संघ था। संघ कहने का मतलब क्या हो गया, देश हो गया। और 6 में क्या है, राज्य। यहाँ पर भाग 5 में आपको अनुच्छेद जो है ये 52 से लेकर के 151 था, और भाग 6 में जो है ये 152 से लेकर के 237 है। ये हम लोग, ये देश हो गया और ये राज्य हो गया। भाग 5 काफी महत्वपूर्ण है, उसी तरह भाग 6 भी महत्वपूर्ण है, जैसे देश है और ये राज्य है। अगर भाग 5 में हम बात करेंगे कि भाग 5 में हमको क्या क्या पढ़ना था, तो भाग 5 में जैसे हम लोग पढ़े राष्ट्रपति। भाग 5 में हम लोग क्या पढ़े, तो राष्ट्रपति पढ़े थे। 2 में उपराष्ट्रपति पढ़े थे, उपराष्ट्रपति पढ़े थे। इसके बाद में 3 में प्रधानमंत्री पढ़े थे। इसके बाद में 4 में मंत्री परिषद पढ़े थे। 5 में हम लोग महान्यायवादी पढ़े थे। इसी तरह राज्य में भी आपको पढ़ना होता है। ये आपको क्या है, केंद्र है। केंद्र यानी कि संघ है, ठीक है। इसी तरह राज्य में भी आपको पढ़ना होता है राज्यपाल। राज्यपाल आपको 1 नंबर में हो गया। 2 में आप उपराष्ट्रपति जो है, तो उपराष्ट्रपति आपको देश में पढ़ना है, लेकिन इसके एवज में राज्य में कुछ नहीं पढ़ना होता है। जैसे उप का प्रावधान अगर कहिएगा, तो उप का प्रावधान जो है सिर्फ आर्टिकल 63 जो है इसमें कहता है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन इसके बाद अगर कहिएगा कि उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सब कोई भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है कि भारत का एक उप प्रधानमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। तो ये राज्यपाल हो गया। तो उपराज्यपाल का चर्चा नहीं है। उपराज्यपाल होंगे कहाँ पे, तो वो आपको केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। उनको और भी नाम से जाना जाता है। उपराज्यपाल को प्रशासक के नाम से भी जाना जाता है, उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग माने केंद्र शासित प्रदेश में उनका नाम अलग अलग है, लेकिन यहाँ जो है ये उपराष्ट्रपति वाला पद नहीं आता है। इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण होता है मुख्यमंत्री। जैसे यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री पढ़े, उसी तरह राज्य में क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। फिर इसके बाद में मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद आपको राज्य में भी मंत्री परिषद पढ़ना है। जैसे ये देश का मंत्री परिषद है, उसी तरह राज्य में भी मंत्री परिषद है। सेम मंत्री परिषद होता है, बस अंतर क्या है, वो देश का हो गया और ये क्या हो गया, राज्य का हो गया। मंत्री परिषद यहाँ भी 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट होता है, राज्य होता है और उप होता है। तो यहाँ भी आपको मंत्री परिषद पढ़ना है। कहाँ पे, तो ये राज्य में भी मंत्री परिषद पढ़ना है।
इसके बाद आइएगा तो यहां पर पढ़ना था महान न्यायवादी, तो यहां पे भी आपको पढ़ना है महाधिवक्ता पढ़ना है आपको। यहां महान न्यायवादी पढ़ना था, यहां महाधिवक्ता पढ़ना है। तो ये जो है आपको पूरा देश में और राज्य में हम लोग देख लिए क्या है कि देश में क्या पढ़ना था, भाग 5 में संघ में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी। यहाँ क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ना है और महाधिवक्ता पढ़ना है। अगर इसका बात किया जाए तो अनुच्छेद में भी थोड़ा बहुत का जो है अंतर करता है। अब जैसे 52, अनुच्छेद 52 वहां क्या कह रहा था भाग 5 में कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 52 में आप 101 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 153। तो यहां पे 153 में कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये देश का हो गया और उसमें 101 जोड़ दिए तो ये राज्य का हो गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल जो है एक ही राज्य के हो सकते हैं, उनको और भी राज्य का प्रभार दिया जा सकता है। फिर इसके बाद में 53 यहां कहता था कि देश भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा जिसमें क्या होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। उसी तरह इसमें 101 जोड़ दीजिएगा तो 154 हो जाएगा। ये कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो इस तरह से अनुच्छेद भी माने रिलेटेड है इसी से। तो इसके बाद फिर आप अगर आते हैं तो एक अनुच्छेद है 123, ये है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी का एक डिजिट पलट दीजिए, यानी कि 213 कर दीजिए, 3 को वैसे ही रहने दीजिए और ये 2 को पहले लेकर के आ जाइए और 1 को बीच में कर दीजिए। तो ये हो गया राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि ये तीनों, इस दोनों में एक एक जोड़ दिए और इस दोनों में क्या किए तो पलट दिए, सिर्फ डिजिट पलट दिए। तो ये हो गया राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और ये हो गया आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद देखिएगा तो यहां हम लोग 72 में देखे हुए थे कि क्या था, राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति था। तो इसमें आप 99 प्लस कर दीजिए, यहां भी आपको हो जाएगा 171 में राज्यपाल को भी क्षमा शक्ति है। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो यहां हम लोग 76 में देखेंगे कि भारत का एक क्या होगा, महान न्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। उसी तरह राज्य में भी इसमें आप 99 ऐड कर दीजिए तो ये आपको 165 हो जाता है। 165 में आपको क्या है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये राज्यपाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग देश और राज्य में अंतर देखें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का मेन टॉपिक जो है, आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है उसको पहले देखते हैं। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है वो राज्यपाल है। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए मेरा वीडियो किसी को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको जो है आगे आज हम लोग अभी राज्यपाल देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में क्या है, कैसे है। तो राज्यपाल जो है वो क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इनके पास में है। यानी कि आर्टिकल 53 क्या कहा कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके बाद में आर्टिकल 154 क्या कहा कि राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसमें क्या होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। यानी कि राज्य की पूरा कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो ये आपको 154 के तहत राज्यपाल के पास हो गया। अब कहेगा कि 155 यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन कहेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जिस राज्य में भेजा जाएगा वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो जिस राज्य में भेजा जाता है वहां के हाई कोर्ट के मुख्य
मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी माने राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन ही पद धारण करते हैं। इसके बाद बात आता है कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो भी पद है उसके लिए आपको योग्यता में क्या है, 1 नंबर में कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सबके लिए क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 में क्या है कि पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कि कोई लाभ के पद पे नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो। ठीक है, ये आपको 3 कंडीशन हो गया। इसके बाद ये सब चीज के लिए, चाहे वो आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हो, विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, सांसद का चुनाव लड़ रहे हो, उसके बाद में राज्यपाल बन रहे हैं या राष्ट्रपति बन रहे हो, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके लिए है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको राज्यपाल के लिए 35 वर्ष क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके लिए आयु कितनी है? तो ये 35 वर्ष है। इससे कम आयु के व्यक्ति जो है राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। इसके बाद में राज्यपाल के लिए है कि वो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि राज्यपाल जो व्यक्ति बनेगा वो कहाँ? विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये क्या हो गया? अर्हता हो गया, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता हुआ। अब राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। राज्यपाल जैसे मान लीजिए कि किसी भी राज्य का अगर विधान मंडल जो है उसका कोई भी कानून बनता है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला करके विधान मंडल बनता है। और जब विधानसभा, विधान परिषद कोई भी बिल पास करके लाएगा तो राज्यपाल के पास हो जाएगा और राज्यपाल का जब तक साइन नहीं होता है तब तक वो कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल के पास ये भी अधिकार है कि उस बिल को वो राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक धन विधेयक ऐसा है जिसमें क्या है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। धन विधेयक लाने से पहले क्या होता है कि धन विधेयक लाने से पहले आपको राज्यपाल से स्वीकृति लेना होता है। जैसे देश में अगर धन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना होता है, उसी तरह अगर राज्य में धन विधेयक लाना है तो पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेना होता है, उसके बाद जो है धन विधेयक लाया जाता है। इसके बाद जैसे वहां हम लोग देखे हुए थे राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो किसको? तो वो जो देश के लिए उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं, कला, शिक्षा, संस्कृति, खेल, ये सब। तो उसी तरह यहाँ भी राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 जितना सीट होगा उसका 1/6 जो है विधान परिषद यानी कि MLC में जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो राज्य के लिए उत्कृष्ट योगदान दिए हुए हैं, कला, शिक्षा, संस्कृति, ये सब को क्या करते हैं, वो मनोनीत करते हैं। राज्यपाल क्या है? तो राज्य के कार्यपालिका के प्रधान है। अगर आज के बारे में बात कीजिएगा कि राज्यपाल का पेमेंट कितना है, तो आज के डेट में राज्यपाल का पेमेंट जो है 3.5 लाख है। इससे पहले जो है 1,10,000 था, लेकिन वर्तमान में आपको 3,50,000 रुपया राज्यपाल का पेमेंट है। अब कहेगा कि राज्यपाल जो है किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद के जो भी सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के
जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पे। अभी हम लोग देख रहे थे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी आपको राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अब जैसे राज्य के लिए जो भी, अब जैसे मान लीजिए कि अगर बिहार का बात किया जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो वो आपको राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि जो भी अध्यक्ष होते हैं राज्य के लिए, जो वो किनके द्वारा, तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त की जाती है। तो राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे हम लोग देखें क्षमा शक्ति भी राज्यपाल के पास में है। उसके बाद में देखें कि जो वहाँ राष्ट्रपति के पास हम लोग देख रहे थे, वो सारा चीज़ यहाँ पे राज्यपाल के पास भी है। राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, वो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य का भी कार्यभार उनको मिल सकता है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, ये राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे कि उनका पेमेंट जो है कितना मिलेगा, किस राज्य से कितना दिया जाएगा। वित्तीय शक्ति भी इनके पास में है। इसके बाद में कार्यपालिका शक्ति भी है। अब जैसे मान लीजिए कि राज्यपाल क्या होते हैं, तो जो भी विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो वो राज्यपाल होते हैं। लेकिन अब विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो भी आपको, यानी कि वीसी की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपको राज्यपाल ही करते हैं। वाइस चांसलर जो होते हैं, कुलपति जो होते हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी के मालिक जो हैं वो कौन हो गए, कुलाधिपति हो गए, वो राज्यपाल हो गए। और वो अपने अंदर जो है वो क्या करते हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो है हम लोग बहुत सारा राज्यपाल का पॉइंट देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।